हेलो एवरीवन, वेलकम टू neetusehindy.com। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पलर एनसीईआरटी प्रहार सीरीज के अंतर्गत अध्याय 12 11वीं कक्षा की खनिज एवं पोषण के 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से neetusehindy.com पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका आवश्यक तत्वों के अभिलक्षण नहीं है? तो जो आवश्यक तत्व होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, उनकी कौन सी भूमिका इसमें से नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है जैव अणुओं का घटक होना, ये होता है एसेंशियल में। मृदा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होना, ये क्या होता है? नहीं होता है। जब जो जितने सारे आवश्यक तत्व होते हैं वो मृदा की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रासायनिक यौगिक को संबंधित ऊर्जा का संरचनात्मक घटक होना, ये भी आवश्यक तत्वों का काम है। और एंजाइम का सक्रियण अथवा संदमन करना, ये भी सही है। तो जो करेक्ट आंसर होगा 1 का, वो क्या होगा? बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन आवश्यक तत्वों की क्रांतिक सांद्रता को भली प्रकार से स्पष्ट कर सकता है? जो इनकी क्रांतिक सांद्रता है उसको भली प्रकार से क्या करें? स्पष्ट कर सकता है। ऑप्शन है पहला हमारा पास कि आवश्यक तत्व सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप की वृद्धि कम हो जाती है। अगला जो है वो है कि आवश्यक तत्व सांद्रता का वह स्तर है जिसके नीचे पादप की वृद्धि अस्तंभित हो जाती है। और नेक्स्ट सी ऑप्शन है आवश्यक तत्व सांद्रता का वह स्तर है जिसके नीचे पादप कायिक प्रवस्था में बना रहता है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो क्रांतिक सांद्रता को भली प्रकार से स्पष्ट क्या करता है कि आवश्यक तत्वों की जो सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप की वृद्धि कम हो जाती है। मतलब एक खास क्वांटिटी पे, एक खास मेजर, मतलब सांद्रता के नीचे जब वह जाता है उस तत्व की मात्रा, तो क्या होती है? पादप की वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के लक्षण तरुण पत्तियों पर सबसे पहले प्रकट होती है? यह इस बात का घोतक है कि तत्व अपेक्षाकृत गतिहीन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वीय कमी ऐसा लक्षण दिखाएगी? यानी कि जितने सारी तरुण पत्तियां होती हैं उसमें किस तत्व की कमी सबसे पहले दिखाई पड़ती है? ऑप्शन क्या है? गंधक, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम। तो जो करेक्ट आंसर है उसका है ये है गंधक, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पादप में निम्न में से कौन सा लक्षण मैग्नीज अविषालुता के कारण है? यानी कि मैग्नीज अविषालुता के कारण कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन है कैल्शियम का परोह शीर्ष पर स्थानांतरित संदमित रहता है, लोहा तथा नाइट्रोजन की कमी प्रेरित होती है, लोहा तथा मैग्नीज की कमी प्रेरित होती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी है, यानी कि जो मैग्नीज अविषालुता के कारण क्या होता है? लोहा तथा नाइट्रोजन की कमी क्या होती है? प्रेरित होती है। क्या होती है? लोहा तथा नाइट्रोजन की कमी क्या होती है? प्रेरित होती है। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। लिख रखा है कि N2 यानी कि नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाले सूक्ष्माणुओं द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसमें शामिल है। इसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया शामिल है, ठीक है। एक क्या है? मतलब 2NH3 प्लस 3O2, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है 2NO2 माइनस प्लस 2H प्लस 2H2O, ये बना रहा है फर्स्ट। और जो सेकेंड रिएक्शन है वो अभिक्रिया है वो 2NO2 प्लस माइनस NO के ऊपर माइनस प्लस O2 बना रहा है 2NO3 माइनस। तो इस समीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो नाइट्रोमोनास तथा नाइट्रोकोकस द्वारा संपन्न होती है। पहला जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, ये किसके किसके द्वारा संपन्न होती है? ये नाइट्रोमोनास तथा
नाइट्रोमोनास तथा किसके द्वारा नाइट्रोकोकस के द्वारा संपन्न होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल संपन्न होती है। अगला है चरण जो 2 है वो नाइट्रोबैक्टर द्वारा संपन्न होती है, बिल्कुल होती है। चरण 3 है, चरण सी ऑप्शन है, चरण 1 तथा चरण 2 नाइट्रोकारक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो यौगिकीकरण हो रहा है किसका, नाइट्रोजन का। लेकिन जो डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी कि इनकरेक्ट है। जीवाणुओं जो इन चरणों में संपन्न कर रहे हैं समान रूप से प्रकाश स्वपोषी होते हैं। नहीं, प्रकाश स्वपोषी नहीं है, रसायन स्वपोषी भी हो सकते हैं, रसायन स्वपोषी, क्योंकि ये रसायन के द्वारा अपना भोजन को क्या कर रहे हैं, संश्लेषित कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कथन सही नहीं है, ठीक है भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि 5 का जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सोयाबीन के साथ मिलाकर राइजोबियम द्वारा जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं हो सकता है। कौन सा कथन ठीक नहीं हो सकता, ये पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन सा कथन ठीक नहीं हो सकता है। ऑप्शन है हमारे पास, नाइट्रोजिनस को अपना कार्य संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और आगे नेक्स्ट है कि नाइट्रोजिनस एक क्या है, जो मोलिब्डेनियम और फेरम एफी प्रोटीन है, और लेग हेमोग्लोबिन और गुलाबी रंग का वर्णक है। नाइट्रोजिनस इन गैस को अमोनिया के 2 अणु में बदलने में सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि कथन मतलब पूछ रहा है कि संदर्भ में कथन में से एक ठीक नहीं है, ठीक नहीं है पूछ रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, ठीक नहीं है, अतः जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग है, मतलब मिलान करने वाला है। तत्वों का उनके कार्य भूमिका की दृष्टि से मिलान कीजिए। क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है, किसके, भूमिका की दृष्टि से, ठीक है भाई। तत्वों के उनके भूमिका की दृष्टि से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो देखिए एक एक करके मिलाते हैं। तो बोरोन का जो उपयोग होता है वो बोरोन का उपयोग होता है पराग के अंकुरन में। क्या होता है, पराग के अंकुरन में, मतलब 1 का 4। अब देखते हैं 1 का 4 किस में है, बी में है, ठीक है भाई। मैग्नीज का जो उपयोग होता है, मैग्नीज का उपयोग होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होती है। और मोलिब्डेनम का जो यूज होता है वो होता है नाइट्रोजिनस घटक के दौरान, अभी तो पढ़ा है हमने। और जो लोहा होता है, लोहा का जो उपयोग होता है वो फेराडेक्सिन घटक के रूप में होता है। तो देखिए कौन कौन सा है, 1 का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, डी का 2 और ई का 5। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इनमें पादप उग सकते हैं, किनमें पादप को उगाए जा सकते हैं। ऑप्शन है आवश्यक पोषक युक्त मृदा, बिल्कुल सही है। आवश्यक पोषक युक्त जल, बिल्कुल सही है, क्योंकि जल में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक होती है जिसमें पानी में उसके आवश्यक तत्व डाल दिए जाते हैं और पौधे को वहां पे ग्रो कराया जाता है। जल अथवा मृदा दोनों में से एक जिसमें आवश्यक पोषक तत्व मौजूद है, बिल्कुल ये भी सही है। जल अथवा मृदा जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव होगा तो वह प्लांट क्या होगा, वो ग्रो नहीं करेगा, वो विकास नहीं करेगा। तो जो इसका 8 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से बताएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि इस समय जो है आपका पेपर आने का टाइम हो गया है। और हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनसे खास ही हम ज़्यादा अपील करते हैं, क्योंकि वो बहुत पीछे रह जाते हैं कभी कभी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो हमारे क्या हैं, हार्ड वर्किंग है, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका वीडियो देखने